औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ का सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं। सेकंड यूनिट जैसा कि आपको पता है, इसका जो टॉपिक है वो लॉगरिथम है। ठीक है, लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो आपने मतलब 8 तक आपने नहीं पढ़ा है, आपके लिए न्यू टॉपिक है। ठीक है, उसका पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, पहला पहला जो क्वेश्चन है, यानी 2.1 एक्सरसाइज का। तो कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। साइंटिफिक नोटेशन है क्या? साइंटिफिक नोटेशन ऐसी होती है कि आप मेथड विच इज यूज टू एक्सप्रेस द नंबर्स इन मैनेजेबल फॉर्म। ठीक है ना, उनको यानी कि लार्ज अमाउंट्स होती हैं, लार्ज नंबर होते हैं या स्मॉल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अ मेथड विच इज एक्सप्रेस द लार्ज और स्मॉल नंबर्स इन मैनेजेबल फॉर्म, ये इसकी मतलब एक डेफिनेशन बनती है। तो मतलब बहुत से नंबर्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जीरोस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिजिट्स होते हैं, उनमें लिखने में मिस्टेक हो सकती है। तो उनको तो मैनेजेबल फॉर्म में लिखना, या बहुत ही छोटे होते हैं, 0.000000 ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स होते हैं, उनको एक करेक्ट अंदाज से लिखना जिसमें गलती भी ना हो। तो उस गलती से पाक, मतलब गलती की गुंजाइश उसमें ना हो, तो उसको एक मैनेजेबल तरीका से साइंटिफिक नोटेशन जो है एक तरीका है, उससे लिखा जाता है। ठीक है, तो उसकी फॉर्म कैसे होती है, उसकी मतलब शक्ल क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की जो शक्ल होती है उसमें ऐसे होता है कि उसको लिखा जाता है ए मल्टीप्लाई 10 की पावर एन। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। अब ये जो होता है, ए जो होता है उसका कोफिशिएंट होता है, या हम उसको बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ए क्या होता है? ए जो होता है, ए की डेफिनेशन ये है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल, यदि 1 हो वो भी ठीक है, 1 से बड़ा हो। अब लिमिट क्या है, कहां तक होना चाहिए? यानी ये लेस देन 10 होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए या 10 के बराबर होना चाहिए, मतलब 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 10, 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो तब ये काबिल कबूल है। 10 भी ना हो, 10 के इक्वल भी ना हो। ठीक है, तो अब इस ए को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। और ये एन की पोजीशन क्या है? एन जो है 10 की पावर एन। एन जो है, एन जो होता है ये इंटीजर्स होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको जी से हम जाहिर करते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जिसमें रियल नंबर, रेशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं। मतलब जितने भी नंबर हैं उसमें रियल नंबर में बहुत यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, मतलब रियल नंबर। और रियल नंबर में तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन उसमें जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में आ जाता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। ये मतलब उनकी तरतीब है। तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इस अंदाज से हम इसको लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है हमारे पास, ये है 2 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। हाँ जी, यही है। अब इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। अब देखिए बहुत ज़्यादा जीरोस हैं, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन साइंटिफिक फॉर्म में लिखना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब कि मिस्टेक नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें पॉइंट है कि नहीं है। पॉइंट इसमें मौजूद नहीं है, तो पॉइंट हमने खुद लगाना है। ठीक है, एक साइंटिफिक नोटेशन का जो तरीका होता है उसमें हमें पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट कहाँ लगाना होता है? फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब लेफ्ट साइड से यानी 2 के बाद जो है यहाँ पे हमें पॉइंट डालना है। ठीक है, अब यहाँ अगर पॉइंट डाले आगे, फिर सारी की सारी यहाँ पे जीरोस है, तो जब सारी की सारी जीरोस है तो पॉइंट डालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, लिहाजा हम इसको यूं लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। ठीक है, यहाँ देखो तो पॉइंट है फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। तो ये हमारा मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम साथ, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48900। ठीक है, ये है 48900। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके आ रहे हैं। अब इसमें भी पॉइंट मौजूद नहीं है, तो हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट कहाँ लगाना है? रेफरेंस पॉइंट, मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे लगाना है पॉइंट। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद, अच्छा पॉइंट लगाने के बाद जो इधर जीरो होती है वो सारी की सारी हम उसको
हज़फ कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, लिखने का उसका फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, जितनी भी फिर जीरो डालो या ना डालो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पॉइंट डालने के बाद यहाँ लिख लेंगे 10, 10 की पावर क्या, 1 2 3 4, 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.0042। नेक्स्ट है थर्ड 0.0042। अब ये एक ऐसा अमाउंट है या नंबर है जिसमें पॉइंट्स पहले से मौजूद है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो पहले से पॉइंट मौजूद है हम उसको जैसे रिवायती तौर पर उस पॉइंट को खत्म करते हैं उसी तरीके से पहले उसको खत्म करेंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे ये 42 है ना, तो पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट है ना, इसके सामने हम 1 डाल देंगे, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 4 जीरोस लगा देते हैं जैसे रिवायती तौर पर हम करते हैं, छोटी क्लासेस में ऐसे ही करते हैं ना। फिर इसके बाद हमने खुद पॉइंट भी डालना होता है, आपको पता है खुद कहाँ पे पॉइंट डालना होता है, यानी रेफरेंस यानी आफ्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट, जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो फिर उसका जो मतलब नीचे होता है, नीचे नहीं लगाना उसको, उसका यहाँ पे 1 लगा के पॉइंट की जगह 1 लगा के, और पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे उतनी हम जीरो लगा देंगे। यहाँ एक डिजिट है तो हम एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ ये जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4.2 ओवर 1 2 3, तो 10 की पावर 3 जितनी जीरोस होंगी उतनी 10 की पावर हो जाएगी। तो 4.2 मल्टीप्लाई, जब इसको ऊपर ले आएंगे तो ये 10 की पावर आ जाएगी -3। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है हमारे पास 0.0006 जीरोस हैं और इसके बाद 9 है, 3 4 5 6 और यहाँ पे 9 है। तो देखें, तो यहाँ पे पॉइंट्स मतलब पहले से मौजूद है। अब इस पॉइंट को भी हमने खत्म करना है, कैसे करेंगे, यहाँ जाएगा 9 ओवर, यहाँ पे पॉइंट के सामने 1 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। अब देखिए कि 9 के बाद कोई जीरोस वगैरह नहीं है, तो लिहाजा हम यूं कर लेते हैं कि 10 के ऊपर जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 पावर लगा देते हैं। ठीक है, वैसे जीरोस भी लगा सकते हैं, जीरो चलो लगा सकते हैं, ये जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो अब पॉइंट इसमें अगर फर्स्ट को यहाँ पे लगाए तो आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिहाजा इसके पॉइंट लगाने की मतलब जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। लिहाजा यहाँ लिख लेंगे 9 ओवर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो 9 ओवर, जब ओवर नहीं करेंगे, जब ये 10 की पावर 7 जब ऊपर आएगा तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये 5 पार्ट है इसका 73, अच्छा मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब कई बच्चे समझते हैं कि ये ऑलरेडी सेंटिफिकेशन में, ये सिर्फ बुलाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन या शक्ल जो है फॉर्म है ना सेंटिफिकेशन की, फॉर्म हमें पता ही है, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n है, तो a जो है वो लेस देन 10 हो और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 73 है, ये उसकी यानी a की जो हैसियत है उस पर ये पूरा नहीं उतर रहा। अब a यानी 1 से 10 9 तक होना चाहिए, तो यहाँ पे 73 तक है, तो लिहाजा ये साइंटिफिक रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक रिलेशन में लाएंगे। अब इसको मतलब कि 10 से छोटा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, यहाँ पे पॉइंट डाला है हमने, तो जब पॉइंट डाला है तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो, पॉइंट की इस तरफ एक डिजिट है तो 1 है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये 3 है, तो यहाँ 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा सेंटिफिकेशन में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट 0.65, ये है 6 पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई कितना है, 10 की पावर है 2, 10 की पावर।
अब देखो ये भी वैसे ही आ गया। आम बच्चे जो है अगर इसको मतलब देखे ना, बगैर समझे देखेंगे तो कहेंगे कि ये लिहाजा जो है ये सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन में नहीं है, क्योंकि ये लेस देन वन है। कम से कम वन होना चाहिए ना, एटलीस्ट वन होना चाहिए। लेस देन वन है तो यहाँ पे बात जो है कुछ वन से नीचे चली गई है, ठीक है, उसको वन से ऊपर यानी 10 से भी ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे अब वन से नीचे एटलीस्ट हो गया है। तो लिहाजा क्या करेंगे, यहाँ यूं कर लेंगे कि 0.65 है, तो यहाँ पॉइंट को इधर इधर ले आएंगे, हम इधर ले आते हैं, तो पॉइंट को पास करो कि पॉइंट हम खत्म कर लेंगे। पहले हम ऐसे कर लो कि पॉइंट खत्म कर लेंगे। ये 65 है, पॉइंट को अगर हम खत्म कर लें तो इसके नीचे जो है आप लगा लेंगे क्या, 100 लगा देंगे। अब पॉइंट लगाना भी है, पॉइंट लगाएंगे तो फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो पॉइंट के सामने 1 और यहाँ पे एक डिजिट है, ठीक है, तो ये 10 की पावर 2। तो लिहाजा यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह 6.5 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 है, तो ये 10 की पावर 1 है, जो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ आके फिर 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और ये -1 हो जाएगा, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये गालबन जो है हमारा खत्म हो गया, 6 पार्ट था इसका, ठीक है, 6 पार्ट या 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये खत्म, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आरडीनी रोटेशन में लेके आना है। अब आरडीनी रोटेशन में क्या है कि जो आम अमाउंट जो होती है जिनको हम साइंटिफिक रोटेशन में लेके आते हैं, ठीक है, वो साइंटिफिक रोटेशन में होते हैं, फिर उस साइंटिफिक रोटेशन को तोड़ के फिर दोबारा हम उसको ऑर्डिनरी रोटेशन में लेके आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे करना है कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, 2 का पहला पार्ट है, ये है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2। अब इसकी ये साइंटिफिक रोटेशन में इसकी साइंटिफिक रोटेशन को खत्म करके हमें मतलब आर्डिनरी रोटेशन में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, इसका जो पॉइंट है वो भी खत्म कर लेंगे, पावर भी खत्म कर लेंगे, तो इस तरह हम मतलब साइंटिफिक रोटेशन से बाहर आ जाएंगे। कैसे, अब देखो 8.04 है हमारे पास, तो हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट जब खत्म करते हैं, पॉइंट के सामने 1 आता है और बाकी जितने कितने डिजिट है 1 2 डिजिट्स है। तो यहाँ पावर है 10 की पावर 2, तो यहाँ पे 1 के 2 जीरोस लगा देंगे ऐसे। जब हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 804, मतलब 804, कैदी नंबर 804, ठीक है, तो ये आ जाएगा 804। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, उसको भी आर रोटेशन में लेके आते हैं। ये है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। हाँ जी, तो अब इसका तो पॉइंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, तो मतलब 1 की 5 जीरोस डाल दो, ये 5 जीरोस डाल दो, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 -2 है, सॉरी -2 है। अच्छा जी, इसको कर रहे हैं मतलब ओरिएंटेशन के लेके आ रहे हैं, तो पॉइंट से खत्म करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट के सामने 1 और 1 डिजिट है। तो इसी तरह अब ये 10 की पावर -2 है, तो पहले इसकी पावर को हम पॉजिटिव करते हैं, नीचे अब जब ले आते हैं तो इसकी पावर जो है क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इस तरह 15/10 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर यानी 2 जीरोस लगा देंगे, तो अब नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1000। अब 1000 को 15 पे डिवाइड करते हैं, तो 1000 को जब 15 पे डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर पे कर ले तो बहुत अच्छा है, वरना अगर इसके डिजिट गिनने 1 2 3 4 डिजिट है, ऊपर वाले डिजिट गिनने 1 2, तो 4 में से 2 माइनस कर लें तो बाकी बचते हैं 2,
तो 2 0 लगा दो और यहाँ पे 1 5 और आफ्टर 1 0 पॉइंट लगा दें, तो ये आ जाएगा 0.015। तो ये इसका आंसर है। ये तरीका भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, फोर पार्ट है इसका। फोर पार्ट में है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7 है जी। अब इसका पॉइंट खत्म करते हैं, पहले 100 आ जाएगा और उसकी पावर खत्म करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, बाकी यहाँ वहाँ पे 5 जीरोस बची। तो जब इनको आपस में 177 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ 5 जीरोस लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। तो यही तो बड़ी आसानी होती है, मतलब किसी जीरो वाले के साथ जो है मल्टीप्लाई करने का, उतनी ही जीरो बढ़ा दो। अब इसके बाद है 5 है हमारे पास, 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। तो अब देखो यहाँ पे 5.5 इसका पॉइंट खत्म करते हैं, इसको फिर पॉइंट इसका जो पावर है उसको पॉजिटिव करते हैं, इसको नीचे लेके आएंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये 10⁻6 हो जाएगा पॉजिटिव। तो 55/10 मल्टीप्लाई 1/1 2 3 4 5 6 ऐसे 55 1 55, नीचे फिर आ जाएगा 6 और 1 7 जीरो लगा देंगे, तो ये किया हो जाएगा हमारे पास ये 7 जीरो लगाने के बाद अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो ठीक उस पे डिवाइड कर ले, वरना फिर इसके डिजिट गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 डिजिट है, मतलब 6 हो जाएगा। 6 जीरो लगा दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 55 आफ्टर 1 0 पॉइंट लगा दो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये हमारे पास है 6 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 जी। तो इसको जब करते हैं हम, 4 का कोई पॉइंट नहीं है, इसको नीचे ले आते हैं, 10 के पास पॉजिटिव हो जाए, 4 1 4 ओवर 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दें। अब इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने, वरना 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 में से 1 गया, 1 डिजिट है, 4 6 में से 1 गया, 5 5 जीरो लगा दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी तरह आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है द स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड एक्सप्रेस इट स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है कोई कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है, हाँ मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको मतलब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आड़ी नोटेशन में लेके आना है। तो बात वही है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के साथ जो है 8 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ है, circumference of अर्थ, अर्थ दिया है वो कितना है 40075 और 3 जीरो है, मीटर्स में है, मीटर्स में है, ठीक है 3 जीरो। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिया,
अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे हम 4 के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 4 के बाद जब पॉइंट लगाते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। इसी तरह हमारा मीटर जो है इसका सेटिफिकेशन ले आए। अब ये जीरो डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट जब लग गया तो ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मास 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर है। ये है डायमीटर ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मास। अच्छा, डायमीटर होता क्या है? डायमीटर ये जो सर्कल है ना, उसके दरमियान में ये सेंटर है, तो ये जो सेंटर पे छू के जाता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। इसको भी कार्ड भी कहते हैं, सच कार्ड भी डिवाइड द सर्कल के टू इक्वल पार्ट्स, सच कार्ड will touch the center of the circle, ठीक है, and join the two points of circle। तो मतलब ये है कि सर्कल को दो बराबर इसमें तकसीम कर देता है, तो इसको क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। तो ये आधा हो तो फिर ये रेडियस हो जाएगा। तो ये है हमारे पास को 6.779 किलोमीटर है, 6.779 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर 10 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब इसको लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको लाएंगे कैसे हो जाएगा, 6, एक तो पॉइंट इसका खत्म कर लेंगे, पॉइंट जब खत्म करेंगे तो ये 3 जीरोस आ जाएंगे, इसकी पावर खत्म करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरोस आ जाएंगे, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो 6779 किलोमीटर हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.72756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब ये डायमीटर ऑफ अर्थ है। डायमीटर मैंने आपको बताया वो क्या होता है, डायमीटर ऑफ अर्थ वो है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जी। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब वो भी आर्डिनरी रोटेशन में, स्टैंडर्ड रोटेशन से हमने बाहर निकलना है। तो पॉइंट खत्म करेंगे तो 5 6 ओवर 1 2 3 4 लगा लेंगे जीरो, यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। किलोमीटर तो ये सारे का सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12756 किलोमीटर। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 2.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।